नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं राहुल गुप्ता, द ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू। तो मैं आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हिडन वैली में। ये एक हिडन प्लेस है जम्मू रीजन में, जो कि अभी तक टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन उतना ही खूबसूरत है। तो ये जगह के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये है भलेसा। भलेसा डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है, भद्रवा के साथ लगती वैली है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ जो कि इसी गाँव से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे होने वाला है उनका लोकल फेस्टिवल, जिसके लिए मैं आया हूँ। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सुना है दो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी हैं। तो हम जाएंगे वो वाटरफॉल भी एक्सप्लोर करने। फेस्टिवल परसों है, तो कल अभी जैसे आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, हम लोग अभी भी पहुंचे हैं, बहुत ही थक चुके हैं। अभी हम करेंगे आराम, कल सुबह आपको ले चलेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, ट्रैक करेंगे, मस्ती करेंगे खूब सारी। उसके बाद परसों आपको दिखाएंगे फेस्टिवल होने वाला है कल। तो आज हमारे पास में बहुत सारा टाइम है, तो मोहित हमें लेके जा रहे हैं ये गाँव एक्सप्लोर कराने, जहाँ पे हम वाटरफॉल पे जाएंगे और देखते हैं। मोहित ने बोला है दो वाटरफॉल तो देखेंगे, उसके अलावा गाँव का टूर लेंगे। अभी हमारे साथ है विषय भाई। हेलो। तो विषय भाई जो है हमें लेके जा रहे हैं किसी वाटरफॉल पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो विषय भाई कौन से वाटरफॉल जा रहे हैं? बीरछो वाटरफॉल। एक और वाटरफॉल आपने बताया था। हम दोनों वाटरफॉल पे जाएंगे। तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से? 1.5 किलोमीटर। मोहित भाई ये क्या निकाल लिया आपने है? ट्रैकिंग पोल देखो, मोहित भाई ने ट्रैकिंग पोल बना लिया उसका, ट्राइपॉड का। तो चलो चलते हैं यार, लेट हो रहा है। धूप भी अच्छी खासी होगी। वो जो सामने नीचे आप जंगल देख रहे हो, ये पूरा जंगल क्रॉस करके नीचे रिवर के साथ साथ हमें जाना है उस वाटरफॉल जाने के लिए। तो क्या बोलते हो भाई, कितना होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर है? ज़्यादा है? यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 1.5-2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पैदल, आधा किलोमीटर नीचे। ठीक है। तो ये जंगल है जो हमें क्रॉस करना है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स भी आए हुए हैं। तो ये एक ज़्यादा बड़ी टेंशन है। बंटे डाल रहे हैं। नहीं आए थे? हाँ, तो गंडोह में और ऊपर साथ में ही भद्रवा वाला एरिया लगता है, तो थोड़ा सा रिस्क तो है भाई। तो आखिरकार रोड से पगडंडी की तरफ यहीं से डाउन जाना है हमें। मैं ये सोच रहा हूँ कि डाउन जाना इतना स्टीप है, चले तो जाएंगे, वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा है। दूसरी साइड से आएंगे, लेकिन फिर भी चढ़ाई तो होगी यार। तो दैट इज गोना बी अ बिग चैलेंज। और क्या मस्त वाली गुफा है जिसमें से निकल के जा रहे हैं। वाह, रॉबर्स की। बाबा ये खुद ही किसने है, पहले मुझे ये बताओ। यहाँ तो किसी टाइम में यहाँ के पानी वानी का नाला होगा, जिस वजह से बनी। जो खोदी है तो बड़ी जबरदस्त खोदी है। It's okay, I'm here only. Be careful। हमारे उधर जो डंडा कहाँ से उठाया? भाई अपने को ट्रैकिंग पोल की जरूरत थी, किसी ने लकड़ियाँ काट के रखी थी, हमने उठा लिया। बहुत ही बढ़िया, यहाँ सही है ना? बहुत ही awesome है, बहुत ही awesome है। आराम करना तो बनता ही है, लोग चढ़ाई पे थकते हैं, हम थोड़ा उतराई पे भी थक जाते हैं। तो ये देखो बढ़िया सा मिडो है, कैंप शैम करने के लिए बढ़िया। एकदम नीचे से छोटी सी रिवर जा रही है, वहाँ पानी का जुगाड़ है। ये बढ़िया सा कैंप शैम लगाओ, चबारा बना, खाना वाना बनाओ एकदम मस्त। और किसी को क्रिकेट खेलने का मूड हो तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं। वो लगी है विकेट। हाँ, मैं सिर्फ बैटिंग कर सकता हूँ बाबा, अगर मैं फील्डिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बॉल नीचे जाएगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। चूल्हा भी बनाया हुआ, क्योंकि बैट मैं लेकर आऊंगा। हाँ, क्योंकि बैट मैं लेके आऊंगा। हम बहुत खूबसूरत सी जगह पे पहुंचे हैं, जहाँ पे है ये शिव जी का त्रिशूल। लेकिन मैं ट्रैक में पीछे रह चुका हूँ, बाकी लोग थोड़ी आगे हैं। भाई साहब इनसे पूछूंगा मैं इस जगह के बारे में। बाकी अगर आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ये देखिए कितना बड़ा त्रिशूल है। त्रिशूल के नीचे हूँ और ये देखिए मंदिर सा बन रखा है, तो यहाँ तो ऑब्वियस है कुछ तो इसका धार्मिक महत्व होगा।
भाई साहब यहाँ से वो सामने वो त्रिशूल भी दिख रहा है और वाटरफॉल भी दिख रहा है, वहीं जाना है हमें। बहुत बढ़िया। और वाटरफॉल से नीचे नोटिस किया होगा यहाँ पे भी त्रिशूल है, वहाँ पे भी हाँ मैं पूछने ही वाला था, लेकिन आप लोग थोड़ा दूर थे। त्रिशूल और मंदिर सा बना हुआ है वहाँ पे, तो वो क्या एग्जैक्टली? ये निशानी लगाई हुई है, मतलब भगवान की जगह मानते हैं इसको ना यहाँ पे। अच्छा, तो यानी ये धार्मिक स्थल है, तो यहाँ की, तो आप लोगों से देखते हैं कभी भी कोई यहाँ पे आए तो ये एक धार्मिक स्थल है, तो यहाँ की क्या कहते हैं ना, अपनी मर्यादाओं में रह के गंदगी ना फैलाएं, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आप पाप का भागीदार बने। गुफा में जाना, चित्रा होगा अंदर। कौन सी गुफा? नहीं वो अंदर देखो ना, डीप है, डीप है। हाँ। जाके देखो बाबा कितनी लंबी है। कि बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, पूरा स्लाइड है, तो बरसातों में यहाँ पे आना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अभी मोहित भाई देखो कितनी मुश्किल से आ रहे हैं। तो बाबा फाइनली फर्स्ट लुक ऑफ द वाटरफॉल, बाबा क्या बोलते हो, कैसा है? मस्त है ना भाई, बहुत सही है यार। ये तो शिव जी का त्रिशूल भी है, लेकिन आप लोगों को बता दूं वाटरफॉल बहुत अच्छा है, वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है। तो हम आगे बढ़ चले हैं वाटरफॉल की तरफ। पत्थर बड़े मुश्किल है भाई, यहाँ तो ऐसा है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और टांग टूटी, सब एक है। और पत्थर बहुत नोकीले हैं। ये था अमेजिंग वाटरफॉल भेजा गांव गंदों में। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही मजा आया और बहुत सारी पिक्चर्स भी हमने क्लिक कराई और वीडियोस भी बनाए, वो मैं आपको रील में दिखाऊंगा। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये भेजा गांव वालों के लिए एक होली प्लेस है। आप देख सकते हैं पीछे त्रिशूल भी है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप यहाँ आते हैं तो कृपया ये माइंडसेट पहले लेके आएं, जगह को बिल्कुल भी गंदा ना करें और ना ही कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपको या किसी और को दिक्कत हो। तो अब वक्त है हमारा दूसरे वाटरफॉल की तरफ बढ़ने का। आई होप कि वो वाटरफॉल भी इतना अमेजिंग और बढ़िया हो। तो चलो आओ चलते हैं। सदर है ये, इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं। अच्छा, किसी को अगर बॉडी में खारिश हो उसका पत्ता रखना। नहीं बाबा ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ इससे क्या होता है। अगर किसी के चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ये मलने से अच्छा ग्लो आता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जंगल वंगल में लोग जाते हैं, अगने वगने चले जाते हैं, अगर वो पीछे से छोड़ा साफ करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। एक बार साफ करोगे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करोगे। जैसे आर्मी जो साउथ वाले आते हैं ना, वो बोलते हैं कि यहाँ का घास भी साला मिलिटेंट है। लेकिन एक बात बताऊं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसकी चटनी बनती है, नहीं इसकी सब्जी बनती है, चटनी बनती है, बनती है। हाँ, फॉर्मिक एसिड। देखो केमिस्ट्री वाले हैं बता रहे हैं, फॉर्मिक एसिड होता है भाई इसमें। बाबा एक बार टच करके दिखाओ जरा। नहीं बाबा, डंडी को नहीं, पत्ते को ऐसे मसल के दिखाओ ना जरा। और ये इतनी बुरी चीज़ है, अगर आपने कपड़े भी पहने हैं, थोड़ा जोर से लग जाए तो कपड़े के अंदर भी लग जाती है। फिर वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ता थोड़ा थोड़ा कठिन होता जा रहा है। कठिन इन द सेंस वैसा भी कठिन नहीं कि चल नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा पथरीला है। और ये वही है बीरछो नाला, जिस वाटरफॉल का जो पानी है वो यहीं पे आ रहा है। तो हमें ये क्रॉस करना है, गिरना नहीं चाहिए, बस लग भी सकती है तो पत्थर ही पत्थर है। तो यहाँ पे छोटे से मिडोज हैं, तो ये कह रहे हैं हम लोग यहीं बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही? लो बंदा ऊपर से आ भी गया हमारा। क्या बात है, क्या बात है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बंदा ऊपर जाके गांव से सामान लेके पहुँच गया भाई। पहाड़ों में मैगी खाने आम बात है, पहाड़ों में राजमा चावल खाना। ओह क्या बात है भाई, राजमा चावल ले गया भाई, क्या बात है। बाबा ये गिरेगा, ओह मैंने कहा ना गिरेगा ये। और चाचू क्या हाल है? सेहत ठीक है? और घोड़े चला रहे हैं? घोड़े आपके यहाँ सारे? एक ही है। इसमें बिठाते भी हो, झूठा भी देते हो? नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, कि कभी आदमी फंस जाए ऊपर ना जा पाए
तो ऊपर पहुंचने का जुगाड़ है ना। यहाँ का तो ये आ गई हमारी जगह जहाँ पे हम लंच करने वाले हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम वाटरफॉल के लिए। ज़्यादा दूर है, पास है? यहाँ से आपको पत्थर के आंसू भी दिखेंगे। पत्थर के आंसू, क्या बात है, ज़रूर देखेंगे भाई। तो भाई ये आ गया हमारा लंच, एप्पल और क्या लाए हो भाई? राइस है, क्या बात है, दाल राजमा एप्पल राइस। मतलब देखो इधर ट्रैक पे भी बढ़िया खाना। ये सब कमाल है विषय भाई का, जो इतनी दूर से पैदल लेके आए। चटनी लाए हो मिर्ची वाली? वो सबसे बड़ा चैलेंज वो नहीं है, चैलेंज आपका फोन भी 70% करके फोन भी 70% चार्ज करके 10 मिनट में ऊपर पहुंचा होगा। लेकिन बस एक ही कमी है, मैंने कहा था मिर्ची लेके आना, मिर्ची नहीं लाई। मिर्ची नहीं ला, मुझे भी आप इसको बाबा यहाँ से तोड़ दो यार मिर्ची। यार कहाँ से तोड़े मिर्ची बाबा? इसकी एक्सप्लेनेशन निकलेगी ना अब। बस तो ये है हमारा बेस कैंप दूसरे वाटरफॉल का। तो मैं और विक्रम भाई चल रहे हैं आगे, बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो आएंगे थोड़ी देर में। भैया भी आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे ट्रैक गाइड है। हाँ डायरेक्ट सुना दो एक बार। ये देखो डायलॉग यार, राहुल भैया खा खा के परेशान हो गए थे। नहीं वो नहीं, दूसरा वाला कौन सा? लहसुन का का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, आओ देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। चलो फिर देखते हैं जंगल कितना ब्यूटीफुल है। भाई दूसरा वाटरफॉल वो सामने दिख रहा है, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि रास्ता नहीं है। ये अपना वुडन लॉग्स पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत स्लिपरी हैं, यानी बिना गिले हुए आप ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ तक आएंगे तो गीला चाहे होना पड़े, हम तो ऊपर जाएंगे। ठीक है बाबा, आप जाओगे? बाबा आप जाओगे? विक्रम बाबा चलो फिर, चलो सब जाएंगे। कपड़े लेके आए हम। बाबा देखो पेड़ काट के वो बनाया हुआ है, लेकिन वो स्लिपरी हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं रखना पाऊँ। ब्यूटीफुल है। राहुल भी आ गए हैं पार। आराम से दो कैमरा करो आगे, उल्टा करो आगे, दो पहले। उतरना पानी में कूदना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आज के दूसरे वाटरफॉल पे, जो कि इक्वली ब्यूटीफुल और बहुत ही जबरदस्त है। जो हमें यहाँ लेके आए हैं, तो भाई वाटरफॉल का नाम क्या है? सर ये लुगोड़ नाला बोला जाता है। लुगोड़ नाला। तो इस वाटरफॉल का नाम है लुगोड़ नाला। ये भी बेजा गाँव के हैं। तो बेजा गाँव में 2 वाटरफॉल है, बीरछो, एक लुगोड़ नाला। दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल है और अमेजिंग है। ट्रैक थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, हम लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप लोग आराम से आ जाओगे। तो कभी भी इस तरह मौका मिले तो ज़रूर आओ, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग जगह है। तो क्या है कि अभी शाम हो गई, हमारा प्लान था नहाने का, मौसम हो गया ठंडा, बादल आ गए हैं और पानी बहुत ही ठंडा है, इसलिए हम नहाने का प्रोग्राम कर रहे हैं ड्रॉप, और निकल के अभी यहाँ से वापस में थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें चढ़ाई बहुत चढ़नी है, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, हम लोग लेते हैं अलविदा आप लोगों से। आपसे जल्द मिलेंगे फिर एक नई हिडन ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। कोई बात नहीं, आगे भाई स्लीप भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसा रहा बाबा? किसी का बुढ़े हो गए इसका मतलब थोड़ी है। इतने भी बुढ़े नहीं हुए, थोड़े हुए। चलो चलो, तो यानी कि 2 ही बंदे हैं जिनका पाँव गीला हुआ है, एक मेरा, एक भाई ने चप्पल पहनी थी। मैं तो पानी में छलांग मारने को गया था। नहीं हुआ, चलो निकलो निकलो।